जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस की चयन प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आपके छत्तीसगढ़ पुलिस में आपको भर्ती किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन या जहन में सवाल एक आता है कि सर छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रक्रिया क्या होती सर, फॉर्म भरने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक और आपकी ट्रेनिंग तक। तो उसका लेकर मैंने आज एक वीडियो बनाया है। तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे जो हैं, कुछ लोग बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर मेडिकल कब होगा, फिजिकल कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी और कब आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और कितने माह की आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहती है। इस वीडियो के माध्यम में सारी आपके जो है समस्याएं का निराकरण करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बता दूं आपको, अगर छत्तीसगढ़ पुलिस में आप जाना चाहते हैं और अगर जाने से पहले अगर आप ये सारी प्रोसेस अगर जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको छत्तीसगढ़ पुलिस में कहीं समस्या नहीं जाएगी। उसके लिए बता दूं आपको, आप जो है अगर छत्तीसगढ़ पुलिस में जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप जो है 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप 10वीं पास कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप छत्तीसगढ़ पुलिस में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या आप योग्य हो जाते हैं। ठीक है, और बताऊं दूसरा है कि अगर आप 18 साल के अगर हो गए हैं तो आप 18 साल अगर आपकी उम्र हो गई है तो कहीं ना कहीं आप छत्तीसगढ़ पुलिस में जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 28 साल। तो 18 से लेकर 28 साल तक छत्तीसगढ़ पुलिस में आप जा सकते हैं। 28 साल के से ज्यादा अगर हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको छत्तीसगढ़ पुलिस में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा जो है 28 साल रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 ईयर ST/SC कोटा। अगर आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है 5 वर्ष का छूट मिलती है, मतलब कहना चाहिए 5 वर्ष का आपको इसमें मिलता है। तो इसके लिए जो है अगर आप 28 साल से ज्यादा हैं तो कहीं ना कहीं आप भर सकते हैं, मतलब 33 साल उम्र आपकी तक भर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है छत्तीसगढ़ पुलिस में के लिए आखिर चरण कैसे हो, कितने चरण होते हैं, कैसी सारी प्रोसेस होती है। सर्वप्रथम जो है आपका आपकी जब वैकेंसी आएगी तो सर्वप्रथम आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम होती है आपकी प्रक्रिया फॉर्म भरने की। तो ध्यान रखें, आप जब भी अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं तो आप गलती बिल्कुल नहीं करें, आप 2-3 बार रीचेक कर लें। क्योंकि अगर आप गलती कर लेते हैं और उसके बाद संशोधन होने के बाद अगर आप, क्योंकि आपको तो ये पता है कि आप कहीं ना कहीं आपने पूरा अच्छा फॉर्म भरे और तो ध्यान ये रखना है, आप छत्तीसगढ़ पुलिस का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप कहीं गलती ना करें। गलती करेंगे तो फिर आपको जो है भुगतना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी, बच्चों को ये बताएं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि आप फॉर्म भरते समय आप आंख खोल कर भरें। मतलब कई बार होता है ना, बच्चे हड़बड़ी में भर देते हैं, जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं। तो ध्यान रखें, आप जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरें, आप इत्मीनान से फॉर्म भरें। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की बात अगर दूं, द्वितीय चरण में होगा आपका फिजिकल। देखो अभी लास्ट टाइम, अभी जो 2023-24 में जो आपकी भर्ती प्रक्रिया हुई तो लगभग 9-9.5 लाख फॉर्म भरे हैं। 9-9.5 लाख अगर फॉर्म भरे तो आपकी वही एक दिन में लगभग 9-10 हजार लोगों का फिजिकल होगा, 9-10 हजार लोगों को फिजिकल होगा। ठीक है, तो लगभग एक महीने आपका जो है फिजिकल चलेगा। ठीक है, तो फिजिकल के लिए बता दूं, फिजिकल की सारी प्रोसेस में बताया हूँ कि आखिर फिजिकल में आपका क्या क्या होना है और पूरी प्रोसेस बाई प्रोसेस बताया हूँ, कब PAT कब PST और कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका थंबनेल से लेकर सारी प्रोसेस बताया हूँ। 100 मीटर की दौड़, आपकी आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप से लेकर आपकी जो है शॉर्ट पुट और 800 मीटर की दौड़, सारी प्रोसेस मैंने बता दिया हूँ। आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो और हाइट चेस्ट नौकरी वगैरह, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया मैंने आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ठीक है, और बता दूं आपको, ये फिजिकल की प्रोसेस में 10 अंक आपको, फिजिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 10 अंक जो है बोनस अंक दिए जाते हैं। अधिकतम जो आपके बोनस अंक होंगे 10। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है आपको। अगर आप फिजिकल की मैं बात करूं तो फिजिकल में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, लगभग आप 60 नंबर ले लेते हैं। देखो एक अनुमान बता रहा हूँ, अगर आप 60 अंक ले लेते हैं जनरल कैटेगरी के तो कहीं ना कहीं जो है आप बढ़िया अच्छे अंक हैं आपके, मतलब कहीं ना कहीं आप जो है
आगे की प्रोसेस के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप SC कैटेगरी के हो आप 50 अंक, और आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 55 अंक। तो ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो ST कैटेगरी 45 से 47 अंक आप ले आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चरण होता है आपका तीसरा चरण, जिसको बोलना चाहिए। देखो आप हो गया आपका फिजिकल। फिजिकल में जो है फिजिकल में आपके इतने लोग निकले। फिजिकल में होने के बाद आपका जो है लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको लिखित परीक्षा में एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, और ध्यान ये रखना है 100 अंक का होगा आपका लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा आपकी 100 अंक की होगी। 100 अंक का आपका होगा फिजिकल, प्लस आपकी लिखित परीक्षा 100 अंक की, और प्लस आपके 10 अंक के बोनस अंक, ऐसे 200 अंक आपके हो जाते हैं। ठीक है, मतलब टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 210 अंक। ध्यान ये रखना है आपको 210 अंक का आपका जो फिजिकल प्लस आपका मेडिकल होता है, वो सॉरी फिजिकल प्लस आपका जो है लिखित परीक्षा होती है, उसमें ध्यान ये रखना है आपको 210 अंक में आप जितने ज्यादा से ज्यादा अंक लाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आगे चल के आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा अंक लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप मेरिट में अंदर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो है आपकी जो सिलेबस का जो बताया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, तो बता दूंगा फिर क्या क्या आपको पढ़ना है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, मेरिट की बताया आपको जो है लिखित परीक्षा के बाद आपकी जो है फिजिकल प्लस आपका रिटर्न, दोनों का आपको जो है बनेगी मेरिट। तो मेरिट लिस्ट बनेगी तो बता दूं आपको जिस जिले में आपको जो है दिया जाएगा, आप जिस जिले में आपको जो है मेरिट, तो जिले बाई जिले अलग अलग मेरिट बनती है। कुछ जिले में 150 अंक आप ले आते हैं, कुछ जिलों में 140 अंक ले आते हैं, कुछ जिले में 130, तो ऐसी आपकी मेरिट बनेगी। तो ध्यान ये रखना है आपको, आपको जो है अच्छे अंक लाना है, और अगर कहीं ना कहीं आप जो हिसाब से अगर में डाले हो, और अगर आपको पास का जिला चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा अंक लेना पड़ेगा। देखो ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अंक, क्योंकि अगर भाई अगर आपको पास का जिला चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे अंक लेना पड़ेगा, अच्छे अंक आप लाएंगे, क्योंकि इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ भाई कि आगे चल के आपको बहुत फायदा मिलेगा कि अच्छे अंक अगर आप ला लेते हैं तो। ठीक है, देखो अलग अलग जिले से आपकी मेरिट बन गई। ठीक है, मेरिट होने के बाद आपका पांचवा चरण होगा, पांचवा चरण मेडिकल होगा, प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक फिजिकल में होता है, प्लस आपका एक होता है मेडिकल में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं तो पहले आपका मेडिकल हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट कई जगह जो होता है अलग अलग जिलों में अलग अलग अपने अपने हिसाब से होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल की सारी प्रोसेस बताएं कि आखिर छत्तीसगढ़ पुलिस में आपको मेडिकल में क्या क्या होता है, कैसे आपका मेडिकल होता है, और कहाँ आपका मेडिकल होता है, क्या क्या चेक किया जाता है। अगर आपकी हाइट चेस्ट का अगर कम है तो कहीं ना कहीं जो है आपको क्या करना है, ये सारी प्रोसेस मैंने एक मेडिकल वाले वीडियो में बताया हूँ। तो आप मेरा मेडिकल वाला वीडियो चाहकर देख लें तो कहीं ना कहीं आपको मेडिकल संबंधित जो भी डाउट है आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही आपका मेडिकल हो जाता है, देखो मेडिकल एक बच्चों के और मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर मेडिकल कहाँ होता है। भाई जब आपका मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद आपका जिला अलॉट होगा, जिला अलॉट होने के बाद आपको जिस जिला में आपको मिलेगा उसी जिले में आपका मेडिकल प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होने के बाद जो है आपको उसी जिले में आपको जो है ज्वाइनिंग देनी होगी। छठवां चरण होता है आपका ज्वाइनिंग का। ठीक है, ज्वाइनिंग आपकी दे दी जाती है। ज्वाइनिंग देने के बाद जो है आपको कहीं ना कहीं ज्यादा समय तक आपको लाइन में नहीं रखा जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर खाली रहते हैं तो आपको जो है ट्रेनिंग भेज दिया जाएगा। ठीक है, सातवां चरण आपका ट्रेनिंग का है। और कुछ बच्चों के मन में ये सवाल होते हैं कि सर ट्रेनिंग कितने माह हुई थी, तो बता दूं आपकी जो है ट्रेनिंग होगी आपकी 11 से 15 माह। ठीक है, 11 से 15 माह आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग का आपका ये शेड्यूल बता दूं, ट्रेनिंग का शेड्यूल बहुत बढ़िया रहता है। आपको जो है वेपन्स ट्रेनिंग मतलब हथियार वाली ट्रेनिंग आपको दी जाती है। IPC CRPC आपका थाना प्रबंधन, आपका व्यवहार की पुलिस का पब्लिक के प्रति कैसा व्यवहार रहना चाहिए, IPC CRPC आप जिस हिसाब से आप धाराओं का ज्ञान रहना आपको बहुत आवश्यक है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई की जाती है। आपका ड्रिल, आपकी परेड से लेके सारा तौर तरीका, रहन सहन का आपका तौर तरीका, साफ सफाई, ये वो सब आपको जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता है। तो आप अगर 11 से 15 माह ट्रेनिंग कर लें तो आप पूरी तरह से आप पुलिस बन जाते हैं। और आपको जो है उसके बाद जब ट्रेनिंग करने के बाद आ जाते हैं तो आपको जो है थाना चौकी दे दिया जाता है। उस हिसाब से आप बढ़िया आप थाना चौकी में नौकरी करें और लोगों की आप सेवा करें। ठीक है, ये उम्मीद जो है आपको जो है पब्लिक आपसे ये रखती है कि पुलिस से हम ये अपेक्षाएं रखते हैं, ये चेष्टाएं रखते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद रखता है, तो आप उस पब्लिक की उम्मीदों में खरा होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई छत्तीसगढ़ चयन प्रक्रिया। देखो अगर छत्तीसगढ़ चयन प्रक्रिया अगर आपको पूरी पता है तो कहीं ना कहीं जो आपके
मन में जहन में कोई सवाल पैदा नहीं होगा। और नेक्स्ट मैं बता दूं, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देखे हों और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो निसंकोच आप मुझे कमेंट करें, तो कमेंट का जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और लाइक करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप मैं समझूंगा कि नहीं मेरा वीडियो बनाने का कुछ महत्व रहा है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से फायदा ये रहेगा, मेरे जो भी वीडियो हम डालेंगे तो आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि कई बार होते हैं बिगिनर जो नए नए लड़के होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जो है इस वीडियो के माध्यम से उन्हें हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।